Hello students, I am Santosh Kumar, senior educator from New Age Coaching, and today I am going to discuss a new story for you from the book Honeysuckle. The title of the story is Who Did Patrick's Homework? Yeah, it is about homework. So you must be curious about whose homework. So it is about Patrick's homework and helped who had helped Patrick to do his homework. कि पैट्रिक की मदद होमवर्क बनाने में किसने की, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ये स्टोरी एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो करने वाले उन बच्चों के क्लास से है जो बच्चे 6 क्लास में पढ़ रहे हैं और जिनकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है हनीसकल। तो कैसा है ये टाइटल, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। आप सब लोग अपना होमवर्क खुद से बनाते हो और you need to get help from your elder brother, your parents, your teacher or somebody else. सब लोगों को अपना अपना होमवर्क तो खुद ही करना चाहिए ना। तो ज़रा सा ये 2-3 सवाल जो है उसे सोच करके देखो कि डू यू लाइक होमवर्क्स, डू यू डू इट योरसेल्फ और डू यू गेट हेल्प, व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, कि क्या आप अपना होमवर्क खुद से बनाते हो और क्या आप अपना होमवर्क पसंद करते हो या फिर आप किसी और से हेल्प लेते हो। ये जो स्टोरी है ये पैट्रिक के बारे में है और हम लोग ये सीक्रेट, ये मिस्ट्री समझेंगे कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, पैट्रिक ने किया या किसी और ने किया। ओके, तो स्टांजा 1 क्या है, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। अभी आप जो यहाँ पर एक तस्वीर देख रहे हो ये पैट्रिक है। आप देख रहे हो ना कि इसके हाथ में किताब कॉपियाँ या पेन पेंसिल नहीं हैं। देयर इज ए हॉकी स्टिक इन हिज हैंड और उसको हाथ में लेकर के वो बहुत खुश है। तो पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग। वो क्या कहता था होमवर्क के बारे में कि ये तो बड़ा ही बोरिंग काम है, टू बोरिंग, ही सेड। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। तो वो क्या क्या खेल खेलता था, ही यूज्ड टू प्ले हॉकी, उसे हॉकी खेलना पसंद था, बास्केटबॉल खेलना पसंद था। एंड देयर इज ए थर्ड गेम, नाइनटेंडो का मतलब है इट इज़ ए वीडियो गेम, तो उसे वीडियो गेम, इंडोर गेम के तौर पर खेलना बहुत पसंद था। हिज टीचर टोल्ड हिम, उसके टीचर अक्सर उससे कहते थे कि पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न ए थिंग, कि पैट्रिक तुम अपना होमवर्क किया करो नहीं तो तुम कुछ भी सीख नहीं पाओगे, है ना। एंड इट इज़ ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, बट व्हाट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क, है ना। हेट करना, होमवर्क को हेट करना, ये वाली बात थी कि वो उसे होमवर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसे बोरिंग लगता था, वो घृणा करता था। यहाँ आप एक नया वर्ड देख रहे हो, वो है इग्नोरमस। इग्नोरनेस का मतलब क्या है, एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन, मतलब एक ऐसा बंदा, एक ऐसा विद्यार्थी, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पढ़ाई कम हो, है ना, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, इग्नोरमस। ध्यान देने की बात है, जो पढ़ा लिखा हो, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, तो हम कहते हैं ही इज़ इंटेलिजेंट पर्सन, ही इज ए वाइज पर्सन, है ना। और अगर वो लिटरल है, उसे पढ़ना लिखना आता है, दैट्स ऑल, साक्षर है तो बोलते हैं लिटरेट है, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं, तो इलिटरेट बोलते हैं। और जो कम पढ़ा लिखा हो उसे बोलते हैं इग्नोरमस। नाउ व्हाट इज़ रिटन इन दिस सेकेंड स्टांजा, कि आगे इस स्टोरी में क्या होता है। अभी तक तो हम ये जान चुके हैं कि पैट्रिक अपना होमवर्क नहीं करता था, वो कहता था कि ये बहुत बोरिंग है। उसके टीचर अक्सर उसे समझाते थे कि अगर होमवर्क नहीं करोगे देन यू वोंट लर्न एनीथिंग, तुम कोई चीज़ समझ नहीं पाओगे। और वो खुद भी ये समझता था कि अगर वो होमवर्क नहीं करेगा ही विल बी एन इग्नोरमस पर्सन। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। अब एक बार की बात है कि वो अपने घर में था। अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है जो इस चीज़ को डिस्क्लोज़ करेगी कि आखिर पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, है ना।
तो एक दिन जब वो अपने घर में बैठा हुआ था, उसने क्या देखा, उसने पाया कि उसकी बिल्ली जो है एक छोटी सी गुड़िया के साथ में खेल रही है, एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। तो ऐसा देख करके पैट्रिक ने उस छोटी सी गुड़िया को पकड़ लिया अपने हाथों से। ग्रैब करने का मतलब होता है पकड़ना। एंड टू ही सरप्राइज इट वाज नॉट ए डॉल। और ये बड़ा ही सरप्राइजिंग बात थी कि जब उसने हाथ में उसे पकड़ा तो उसने क्या देखा, इट वाज नॉट ए डॉल। तो क्या था ये, इट वाज बट ए मैन ऑफ टाइनीएस्ट साइज, है ना। ये एक छोटा सा, ये एक छोटा सा व्यक्ति था, ये एक छोटा सा मनुष्य था, बहुत ही छोटे साइज का, टाइनीएस्ट साइज। ये देख रहे हो ना आप, बहुत ही छोटा बौना, इतना छोटा जैसे कि छोटे से गुड्डे गुड़िए होते हैं ना। जैसे घरों में बच्चे अक्सर अपने टेबल पर, पढ़ाई की मेज़ पर, रैक पर ही मैन या सुपरमैन, इस तरह के जो अलग अलग उनके फेवरेट कैरेक्टर होते हैं, उनके छोटे छोटे वो पपेट साइज़ के रखते हैं ना, वैसा ही था। आप देख रहे हो ना इसे, मैंने इसे अंडरलाइन किया हुआ है। अब हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि आखिर ये क्या है, कैसा है। मूंछें भी दिख रही हैं, एक बड़ी सी टोपी भी दिख रही है ना। तो पैट्रिक ने उसे ऐसे पकड़ लिया, उसे लगा कि भाई बिल्ली उस छोटी सी गुड़िया के साथ में क्या कर रही है, क्या खेल रही है, ऐसा सोच करके पैट्रिक ने उसे पकड़ लिया। और उसे क्या पता चला कि इट इज़ नॉट ए डॉल बट ए मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज, मतलब सबसे छोटा से छोटा जैसा आदमी हो सकता है वैसा। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेज एंड हाई टॉल हैट मच लाइक ए विच। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि उसने एक वुलन शर्ट पहनी हुई थी और उसके जो ट्राउजर्स थे वो थोड़े से ओल्ड फैशन थे। ओल्ड फैशन कैसे हो सकते हैं, वो पहले के समय में बैगी हुआ करते थे ना पैंट, वैसे। अच्छा, और उसके सिर पर एक बड़ी सी टोपी भी थी, एक हैट भी थी, ऐसे जैसे कि विचेज के होते हैं, मैजिशियंस के होते हैं। ही येल्ड, और जब पैट्रिक ने उसे पकड़ लिया तो वो चिल्लाया। क्या चिल्लाया, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू द कैट, कि मेरी जान बचा लो, मुझे वापस उस बिल्ली को मत देना, ऐसा कहा उसने। ऐसा क्यों कहा, इसका मतलब है कि ज़रूर बिल्ली उसे छोटा सा चूहा या इस तरह की चीज़, कोई लिविंग थिंग समझ करके उसे खाने की कोशिश कर रही होगी, है ना। और अचानक वहाँ पर पैट्रिक आ गया और पैट्रिक ने उसकी जान बचा ली, नहीं चाहते हुए भी बचा ली। वो तो थोड़े ना जानता था कि वो एक लिविंग थिंग है, हाँ, वो एक छोटा सा ह्यूमन बीइंग है, ऐसा तो कुछ पता नहीं था पैट्रिक को। और अब वो जो छोटा सा आदमी है, बौना सा आदमी है, वो बता रहा है कि भाई मेरी जान बचा लो। वो कहता है आई विल ग्रांट यू ए विश, आई प्रॉमिस यू दैट। अब वो छोटा सा आदमी पैट्रिक को कह रहा है कि मैं तुम्हें एक वरदान दे सकता हूँ, तुम्हारी कोई बड़ी शिक्षा हो, स्पेशल विश हो, मैं उसे पूरा कर सकता हूँ, ऐसा कहा उस छोटे आदमी ने। तो अब क्या होगा, सोचो, अगर तुम पैट्रिक की जगह पर होते तो क्या करते। मेरे ख्याल से सारे बच्चे, ऑल द स्टूडेंट्स, वो सभी के सभी अगर होमवर्क से परेशान होते हैं तो चाहते हैं कि भाई कोई उसकी हेल्प कर दे होमवर्क बनाने में। अगर होमवर्क लिखने का बहुत ज़्यादा है तो वो चाहेगा कि अरे भाई कोई मिल जाता जो उसके सारे के सारे होमवर्क्स को लिख डालता। अगर वो लर्न करने का, याद करने का काम है तो ये तो और भी मुश्किल काम है, लोग चाहेंगे कि कोई दूसरा व्यक्ति उसके बदले में याद कर ले। तो यहाँ पर पैट्रिक ने क्या किया होगा, पैट्रिक could not believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. And what were the problems of Patrick? पैट्रिक की मुसीबतें क्या थी, उसका होमवर्क। तो जैसे ही उसने कहा कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ और मैं तुम्हारा एक विश पूरा कर सकता हूँ, तुम्हें एक वरदान दे सकता हूँ, तो पैट्रिक को लगा कि अरे उससे लकी, उससे भाग्यवान तो कोई हो ही नहीं सकता। और अब उसे मिल गया उसके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, जो उसकी प्रॉब्लम्स थी होमवर्क। सो ही सेड, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days, एंड इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब आई कुड गेट इवन एज, ऐसा कहा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें अंडरलाइन करूँगा, कुछ बच्चों को हो सकता है ये समझने में दिक्कत हो। देर आर सम न्यू वर्ड्स, सेमेस्टर, सेमेस्टर समझ सकते हो आप, अभी बताता हूँ।
तो पैट्रिक को तो एक बार को विश्वास ही नहीं हुआ, फिर भी उसने झटके में उससे कहा कि ठीक है, मैं वापस तुम्हें बिल्ली को नहीं दूंगा अगर तुम मेरा होमवर्क करोगे। और कब तक? इस सेमेस्टर के ख़त्म होने तक। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सेमेस्टर। सेमेस्टर का मतलब आप क्या समझते हो? तो आमतौर पर ऐसा होता है कि कई जगहों पर साल भर के कोर्स क्यूरिकुलम को, सिलेबस को अक्सर 6 मंथ के 2 सेमेस्टर में बांट दिया जाता है। जैसे आगे चल कर के अगर आप इंजीनियरिंग करोगे, एमबीए करोगे, तो एमबीए आपका 4 सेमेस्टर में बटा हुआ हो सकता है। इंजीनियरिंग की डिग्री 8 सेमेस्टर में 6 मंथ्स ईच बटी हुई हो सकती है। तो ऐसा ही कुछ है। पैट्रिक जो भी पढ़ाई कर रहा था उसका एक सेमेस्टर चल रहा था और वो चाहता था कि वो छोटा सा आदमी उसका पूरा होमवर्क करे। कब तक? जो 35 दिनों का सेमेस्टर बचा हुआ था। और उसने क्या कहा कि इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब, उसे इतने अच्छे से होमवर्क करवाना है ताकि पैट्रिक को ए ग्रेड मिल सके। एज मैंने अंडरलाइन किया है। और आप ए ग्रेड का मतलब समझते हो ना? इट मीन्स दैट यू विल हैव टू स्कोर मोर देन 90%, देन यू कैन गेट ए ग्रेड्स। और अगर वो होमवर्क नहीं बना रहा था तो सोचो कि अभी पैट्रिक को कौन सा ग्रेड मिला करता होगा। मुझे लगता है कि उसे सी ग्रेड मिलता होगा या फिर डी ग्रेड। 4th स्टांजा में ये स्टोरी कहती है, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल लाइक ए डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। लिटिल मैन्स फेस कौन? वो जो छोटा सा बौना सा आदमी था, उसका चेहरा कुछ ऐसे हिला डुला और झिर्रियों के जैसा, जैसे कि लगा कि उसे जैसे कि वो बर्तन पोंछने वाला एक कपड़ा हो। लोग घरों में किचन सिंक के पास में जब बर्तन वगैरह धोते हैं उसके बाद में एक कपड़े से उसे पोंछते हैं ना, वैसी फीलिंग हुई। उतना बुरा लगा उसे। He kicked his legs and doubled his fist and he grimaced and scolded and pursed his lips. Oh, I am cursed, but I will do it. तो हालांकि उस छोटे से आदमी को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन उसने क्या कहा कि I will do it। लेकिन उसके पहले क्या है, कैसे उसने एक्सप्रेस किया? हाँ, यहाँ पे लिखा है ना कि grimaced, scolded, pursed his lips, his face had these expressions showing disgust, anger and disapproval। मतलब पैट्रिक के ऐसा कहने से, ये विश मांगने से उस छोटे से आदमी को खुशी नहीं हुई, उसे गुस्सा भी आया और वो मन से ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन क्या है कि वो मजबूर था, नहीं तो पैट्रिक वापस उसे बिल्ली को खाने को दे देता। तो आखिर में वो कहता है कि ओह आई एम कर्स्ड, एम आई कर्स्ड, कि क्या मुझे श्राप मिल गया। कर्स का मतलब होता है श्राप, एक ऐसा विष जो कि किसी को नुकसान पहुंचा सकता हो, है ना। और ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा वरदान के बारे में, जहाँ पर वो कहता है कि एक ऐसा विष जो तुम्हें खुशी पहुंचा सकता है ना। अब स्टांजा 5 में क्या है? एंड ट्रू टू हिज वर्ड द लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो वर्ड लिखा है एल्फ, इसका मतलब होता है वो छोटा सा आदमी, छोटा सा बौना। एंड ट्रू टू हिज वर्ड द लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच। तो जैसा कि उसने कहा था, उस छोटे से बौने ने, उसने पैट्रिक का होमवर्क बनाना शुरू किया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, लेकिन उसमें भी कभी कभी एक प्रॉब्लम आती थी। क्या? द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। एल्फ को हमेशा पता नहीं होता था कि उसे क्या करना है और इसके लिए कैसे करना है, और उसके लिए उसे हेल्प की ज़रूरत होती थी, क्योंकि वो जो एल्फ था वो अब पैट्रिक के स्कूल में पढ़ता थोड़े ना था कि उसे पैट्रिक की किताबों के बारे में, सिलेबस के बारे में, सवालों के बारे में सारी बातें मालूम हो। सो इन दैट केस ही यूज टू से हेल्प मी, वो बोलता था मेरी मदद करो, मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे। और जब भी वो मदद मांगे तो पैट्रिक को उसकी मदद करनी ही होती थी, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था ना। जैसे वो क्या हेल्प मांगता था, वो बोलता था आई डोंट नो दिस वर्ड। द एल्फ स्क्विक्ड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। वो उसकी किताबें पढ़ते पढ़ते
कहता था चिल्ला करके कि मैं ये सब नहीं जानता, गेट मी ए डिक्शनरी। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। वो कहता था कि मैं ये सब नहीं जानता, तुम इसे डिक्शनरी में ढूंढो, और इससे भी बेहतर बात ये होगी कि तुम ही इस वर्ड को उस डिक्शनरी में ढूंढो और प्रोनाउंस करके बताओ एक एक शब्द। एंड व्हेन इट केम टू मैथ्स, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक। और जब मैथमेटिक्स के सवाल हल करने की बारी आती थी तो पैट्रिक के लिए बुरे दिन, दुर्भाग्य के दिन, आउट ऑफ लक। क्या? क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि वो छोटा सा बौना पैट्रिक से काफ़ी सारे सवाल करता होगा। वो पूछता था व्हाट आर टाइम टेबल्स, कि टाइम टेबल क्या होते हैं। वो कहता था कि वी एल्व्स नेवर नीड दैट, कि हम बौनों को टाइम टेबल की ज़रूरत कभी भी नहीं होती, तो तुम मुझे बताओ कि ये टाइम टेबल क्या होता है। अब बच्चों आप ज़रा सा इस पिक्चर को गौर से देखो। यू कैन ऑब्जर्व व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड व्हाट वी आर गोइंग ऑन इन द लाइफ ऑफ पैट्रिक। आप सोच सकते हो कि पैट्रिक किताबें पढ़ रहा है और किताबों के ढेर पर ये बौना बैठा है और पैट्रिक से बोल रहा है ये पढ़ो वो पढ़ो, इसे ढूंढ करके बताओ, उसे ढूंढ करके सॉल्व करो। तो क्या हो रहा है कि भाई पैट्रिक ने प्रॉमिस लिया है इस हेल्प से कि तुम मेरा होमवर्क करके देना है तुम्हें, है ना। और होमवर्क कर कौन रहा है? अभी तो मुझे दिख रहा है कि पैट्रिक का होमवर्क पैट्रिक ही कर रहा है और ये बौना उससे करवा रहा है ये सारी मेहनत। आगे देखते हैं। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। तो वो कहता था पैट्रिक से कि हमारी दुनिया में ये एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन फ्रैक्शंस नहीं होते, तुम मेरे पास में बैठो और तुम मुझे बताओ, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। वो बोलता था बौने लोग मनुष्यों के बारे में कुछ भी नहीं जानते, हम लोगों के लिए तो ये सारा का सारा इट्स ए मिस्ट्री। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए साउटर जस्ट गॉट लाउडर। वो पहले भी ज़ोर ज़ोर से बोला करता था और मैथमेटिक्स के केसेस में और भी ज़ोर से बोलता। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। वो कहता था कि लाइब्रेरी जाओ और किताबें लेकर के आओ, और ज़्यादा किताबें, और तुम मुझे इसे पढ़ करके सुनाओ और मेरी मदद करो, सो दैट आई कैन सॉल्व योर होमवर्क। ऐसा बोलता था वो बौना। किससे बोलता था? पैट्रिक से बोलता था। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज ए नैग। नैग का मतलब क्या होता है? वन हु ट्रबल्स समवन, जो किसी दूसरे को बार बार तंग करे, खींच दिलाए, कंप्लेन करे कि ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे करो वैसे करो, है ना। मतलब जो इंटरेस्टिंग ना हो, बस परेशान करता रहे। सो क्या हो गया कि एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज ए नैग, पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वाज इट ए ड्रैग। ड्रैग का मतलब क्या है? एक ऐसा काम जो कि काफ़ी डल हो, अनइंटरेस्टिंग हो। तो क्या ये इस तरह का काम था? कौन सा काम? जो काम पैट्रिक कर रहा था। क्या कर रहा था वो एल्फ के कहने पर, छोटे से बौने के कहने पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था पढ़ाई में, किताबें पढ़ रहा था, लिख रहा था, मैथमेटिक्स बना रहा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रात रात भर जागा करता था। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, इस तरह से वो कभी भी थका हुआ महसूस नहीं करता था। व्हेन ही वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेरी, और जब वो स्कूल जाया करता था तो उसकी आँखें, मतलब नींद आती रहती थी, उसे सूजी हुई आंखें रहती थी उसकी। जब कोई आदमी सोने के समय में लगातार जागा रहेगा और आंखों से पढ़ाई करता रहेगा तो आंखें तो ऐसे ही होंगी ना। 8th स्टांजा, फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। तो अब उसके सेमेस्टर के आखिरी दिन आ गए थे, है ना। अब उसका स्कूल की पढ़ाई ख़त्म होने वाली थी, ये सेमेस्टर ख़त्म होने वाला था। इसका मतलब क्या है कि वो छोटा सा बौना फ्री होने वाला था अपने कमिटमेंट से, प्रॉमिस से, जो प्रॉमिस उसने पैट्रिक से किया था। एज़ फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, और जहाँ तक बात होमवर्क की करें, ऑल द होमवर्क्स वेयर फिनिश्ड बाय द एल्फ और बाय पैट्रिक हिमसेल्फ, है ना। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। तो क्या हुआ कि वो शांति से और बड़े आराम से घर के पिछले दरवाजे से वो छोटा सा बौना चला गया।
पैट्रिक गॉट हिज एज। सो इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग ना, क्योंकि अब जो रिजल्ट आया स्कूल से तो पैट्रिक को ए ग्रेड मिला। हिज क्लासमेट्स वेयर अमेज्ड, वो बिल्कुल चकित हो गए। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वेयर फुल ऑफ प्रेज, उसके टीचर्स मुस्कुरा रहे थे पैट्रिक को देख करके और उसकी तारीफ़ें कर रहे थे। प्रेज करना मतलब तारीफ़ें करना, प्रशंसा करना। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू पैट्रिक, और पेरेंट्स जिन्हें मालूम था कि भाई पैट्रिक को पहले तो होमवर्क बनाना पसंद नहीं था, तो ये क्या हुआ पैट्रिक को और कैसे उसका ए ग्रेड आया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। मॉडल किड का मतलब है ऐसा बच्चा, ऐसा स्टूडेंट जैसा बाकी सारे बनना चाहते हों, आदर्श विद्यार्थी। नाउ ही यूज टू क्लीन हिज रूम, डिड हिज कोरस, वॉज चीयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड। अब पैट्रिक बदल गया था, अब वो अपने कमरे को साफ रखा करता था, घर के कामों में मदद करता था, अपने रूटीन्स के काम किया करता था। नाउ ही वाज चीयरफुल, वो खुश रहता था, वो पहले की तरह से र्यूड बिहेवियर नहीं था उसका। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, ऐसा लगता था जैसे कि उसका स्वभाव, उसका एटीट्यूड पूरी तरह से बदल गया है। क्यों? क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने जाना कि उसको ए ग्रेड मिला है स्कूल में। सो व्हाट इज स्टोर्ड इन द लास्ट स्टांजा? यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क। कि पैट्रिक अभी भी सोचता था कि अरे उसने सारा का सारा होमवर्क तो उस छोटे से बौने से करवाया है। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट। हु इज शेयरिंग द सीक्रेट? ये जो लेखक हैं, ऑथर हैं स्टोरी के, कैरोल मोर, वो कहते हैं कि मैं आपसे सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, किसी तीसरे को पता न चले। एंड व्हाट इज़ द सीक्रेट? इट वाज नॉट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। कि ये सारा का सारा होमवर्क उस बौने ने नहीं किया था, पैट्रिक ने खुद किया था। उस बौने ने तो बस इसको मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, तंग किया, बहाने से उसको शामिल किया, इन्वॉल्व किया होमवर्क बनाने में, किताबें पढ़ने में, रात रात भर बैठ करके प्रॉब्लम सॉल्व करने में। और पैट्रिक को ये फीलिंग थी कि ये सारा का सारा होमवर्क उस बौने ने किया है, जबकि हम आप जानते हैं, लेखक जानते हैं कि पैट्रिक ने ये सारा का सारा होमवर्क खुद किया था। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी। तो बच्चों, एक बार मैं फिर से आप सब बच्चों को याद दिलाना चाहूँगा कि मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है न्यू एज कोचिंग, आप सब लोग इसे शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना। और अपने बैचमेट्स को भी बताओ, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं काफ़ी सारे लेक्चर्स इंग्लिश के, साइंस के, कंप्यूटर के, हिंदी के भी आप सबके लिए अपलोड करने वाला हूँ। आई वुड लाइक टू कंप्लीट योर होल सिलेबस ऑफ NCERT. So what you have to do? You have to subscribe my channel and share it. आपको इसके बारे में अपने बैचमेट्स को बताना है। तो ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।